सो यार कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो यार इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को आसानी से कैसे याद करें। ठीक है यार, ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और ये याद भी नहीं होती आसानी से। इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की जो वैल्यू होती है वो आसानी से याद नहीं होती हैं। और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इसको समझ लो, क्योंकि इसकी मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ बेसिकली, जो कि मैंने यूज़ की थी, जिस ट्रिक को यूज़ करके मैंने याद किया था। तो वही ट्रिक मैं आपको आज बताने वाला हूँ जब मैं क्लास 9-10 में था तब। तो बिना देर के यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज विकास चौहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो यार सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर ये जो वैल्यूज हैं ये हमें याद नहीं हो रही, तो इनको आसानी से कैसे याद किया जाए, इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, इनको हम कैसे याद कर सकते हैं। क्योंकि इनके बिना ये जो वैल्यूज हैं, जब तक हमें ये वैल्यूज याद नहीं होंगी तब तक हम आगे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हमें सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी है। किसकी याद करनी? साइन की। तो हमें जो साइन की जीरो डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 30 डिग्री पे क्या वैल्यू होती है, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे, 180, 270, 360, सिर्फ साइन की वैल्यू को याद करना है अपने को। सिर्फ साइन की वैल्यू को समझ में आ रही है, बाकी सारे अपने आप याद हो जाएंगे। तो अब मैं सबसे पहले समझाता हूँ आपको कैसे याद करना है। देखो, सबसे पहले हमें साइन को याद करना है कि यार साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0 होता है। साइन 0 क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। साइन 0 0 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, ऐसे याद करना कि पहले साइन 0 0 होता है, देन साइन 30 1/2, फिर 1/2 है तो फिर अपॉन में क्या लगा दो? रूट लगा दो, तो 1/√2 हो गया। साइन 45 1/√2 हो गया। फिर उसके अगला क्या आएगा? 2 को एज इट इज रहने दो और रूट जो है वो ऊपर उठा दो और 3 लगा दो, तो √3/2। तो साइन 60 हमारा √3/2 हो गया। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया, 1 याद कर लो। ठीक है, और उस 90 डिग्री के बाद वैसे जो 180 डिग्री और 270 डिग्री और 360 डिग्री है, इसकी हमें काफी कम जरूरत पड़ती है। हम इनको बाद में फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करके। तो हम 90 तक ही सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद तुम आसानी से याद कर लेंगे। अगर आपको 90 तक एक बार याद हो गई ना, तो 180, 270, 360 आगे जितने की भी आप वैल्यू निकालोगे बड़े प्यार से। तो 90 तक ही पहले याद करते हैं। ठीक है, अब हमने साइन की वैल्यू याद कर ली कि यार साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 जो होता है वो 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो हमें सिर्फ याद रखना है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, इस तरीके से याद करना है। बीच में क्या आएगा? 1/√2, इधर 1/2, इधर √3/2 और इधर 0, इधर 1। ठीक है, अब साइन की अगर एक बार याद कर लिया आपने, साइन की एक बार अगर याद कर ली, तो उसके बाद कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, इन सब की बहुत प्यार से याद हो जाएगी आपको। देखो कैसे। सबसे पहले जब साइन के में याद हो गई तो हम यहाँ से देख चालू करेंगे। कॉस में जो है वो रिवर्स हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? कॉस में जो है वो रिवर्स हो जाएगा, मतलब कि जैसे देखो, कॉस साइन 90 क्या होता था? 1 होता था। यहाँ पर कॉस 0 1 होगा, यानी इसको उल्टे ऑर्डर में लिख दो बस, और कुछ नहीं करना है। तो कॉस कॉस 0 जो है क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना? कॉस 0 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 1 होता है। फिर कॉस 30 किसके बराबर होगा? साइन 60 डिग्री के। कॉस 30 जो है वो साइन 60 डिग्री बराबर होगा। तो साइन 60 क्या था? √3/2, और कॉस 30 क्या हो जाएगा? √3/2, वो भी √3/2 हो जाएगा। तो मैं रिवर्स ऑर्डर, यानी यहाँ से इसको रिवर्स में चला दो, यहाँ से इसको रिवर्स में चला दोगे अगर आप, तो कॉस की वैल्यू सारी निकल के आ जाएंगी। तो और ये याद रखना कि उसके बाद देखो, अगर हम 45 डिग्री की बात करें तो साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम है, 1/√2 1/√2। समझ में आ रही है? साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू दोनों सेम है, 1/√2 1/√2। फिर वापस ये जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कॉस 60 की वैल्यू होगी 1/2। तो हमने रिवर्स में चला दिया, इसे साइन की वैल्यूज को रिवर्स में चला दिया, तो कॉस की वैल्यू निकलती जा रही है। ठीक है, अब कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 0 होता है। ठीक है, क्योंकि साइन 0 0 होता है तो कॉस 90 0 होता है। हम इधर से चल रहे हैं ना, उल्टा इधर से। ठीक है, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं हम, तो यहाँ से। ठीक है, ऐसे याद हो गया। ठीक है, अब उसके बाद देखो 10 की वैल्यू। अब 10 की वैल्यू फाइंड आउट करने के हमें पता होना चाहिए फॉर्मूला 10 का फॉर्मूला क्या होता है? जो हमने पढ़ा होगा, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी होता है, और एक होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी इसके अपॉन में ये, यानी इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे इससे, तो हमारे पास 10 की वैल्यू निकलती चली जाएंगी सीधी सीधी, कुछ नहीं करना है अपने को। तो साइन की वैल्यूज और कॉस की वैल्यू को डिवाइड कर दो। जैसे 0/1 क्या होता है? अगर मैं इसके अपॉन लगा दूं यहाँ पर, तो 0/1 क्या होगा? दैट इज 0, निकल गई 10 0 की वैल्यू। फिर साइन 30 और कॉस 30 की वैल्यू को अपॉन रख दो, 1/2 अपॉन में √3/2। अगर 1/2 अपॉन √3/2 करोगे तो 2, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? 1/√3, क्योंकि ये तो नीचे रहेगा ना और ये ऊपर रहेगा, तो 1/√3 आंसर बनेगा। तो 10 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/√3। ठीक है, इस तरीके से याद करना है, यानी अपॉन में साइन अपॉन कॉस। अच्छा, साइन अपॉन टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, तो √2 से यहाँ पे √2 कैंसिल हो जाएगा,
रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचा, 1 बचा, तो 1 आंसर आ गया। तो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ये वैल्यू हमें याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद देखो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसको जब हम अपॉन में लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और √3/1 क्या हो जाता है, √3 जाता है। तो tan 60 का वैल्यू कितना आ गया, √3 आ गया। आइए बात समझ में। और मैं आपको बता दूं कि जो मेन जो वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए वो साइन, कॉस और tan की पता होनी चाहिए। मेन जो वैल्यू पता होनी चाहिए वो साइन, कॉस, tan की पता होनी चाहिए। अब बाकी तो अपने आप ही निकल के आ जाती हैं। अगर एक बार आपको साइन, कॉस, tan की वैल्यू याद होगी ना, फिर इनकी तो अपने आप याद आ जाएंगे। मेनली मैंने बताया था कि मेनली जो हमें साइन की वैल्यू याद करनी है बस। बाकी तो कॉस की फिर रिवर्स हो जाती है, साइन, और tan की क्या हो जाती है, साइन अपॉन कॉस कर लेंगे हमारे एक वैल्यू का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो कॉसेक की वैल्यू कैसे याद करें, कॉसेक थीटा। तो यार देखो कॉसेक थीटा में कैसे याद करना है, कॉसेक थीटा हमने फॉर्मूला पढ़ा है। तो यार देखो अब कॉसेक की कैसे याद करेंगे। कॉसेक का एक फॉर्मूला होता है 1/sin, पढ़ा होगा, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। ठीक है। तो कॉसेक थीटा का जो फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा होता है। तो 1/sin यानी 1/1 में अगर हम sin थीटा रखेंगे तो 1/में sin थीटा का वैल्यू, अब sin थीटा क्या है, 0। ठीक है, पहले हम 0 रख रहे हैं, ये 0 रख रहे हैं। तो 1/0 क्या होता है, 1/0 तो नॉट डिफाइंड होता है, इन्फिनिटी को टेंड करता है ना। 1/0 टेंड करता है इन्फिनिटी को, राइट। तो इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे नॉट डिफाइंड। जो कॉसेक थीटा है, कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा, 1/में sin थीटा में लिख देता हूँ। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा होता है ना, अपने को पता है। तो अब 1/sin थीटा की जगह पे क्या रखेंगे अपन, 30 डिग्री रखेंगे। तो थीटा की जगह पे 30 रखेंगे तो 1/sin 30 का वैल्यू कितना होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी ये हो जाएगा 1/1/2। तो अब ये 2 कहाँ जाएगा, ऊपर, राइट। तो कितना आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। फाइनल आंसर जो आ जाएगा हमारा वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। अब देखते हैं हम cosec 45 डिग्री की वैल्यू। तो cosec 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/sin 45। थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 45। तो 1/1/2, 1/1/2 जो आएगा वो √2 ऊपर आ जाएगा, √2 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो cosec 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √2। कुछ नहीं करना यार, इसको पलट दो ना, आप इसको पलट दो। cosec थीटा की जो वैल्यू है वो मैं कह रहा हूँ 1/sin है, यानी कि इसको रिवर्स कर दो। 1/√2 का उल्टा क्या होता है, √2। खत्म, आंसर आ गया। सिमिलर फैशन में cosec 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cosec 60 डिग्री का वैल्यू होगा sin 60 डिग्री का उल्टा कर दो तो 2/√3 आ गया आंसर। फिर cosec 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, sin 90 का उल्टा कर दो। अब 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है, तो आंसर 1 आ गया। फिर सिमिलरली sec क्या होता है, sec इज नथिंग बट 1/cos, है ना। sec के बारे में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है sec के बारे में हमने, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा sec थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1/cos थीटा होता है ना। तो अब 1/cos, अब cos का उल्टा कर दो तो cos 0 कितना होता है, 1 का उल्टा कितना होगा, 1। तो sec 0 का वैल्यू कितना आ गया, वो भी 1 आ गया। फिर sec 30 डिग्री का वैल्यू होगा cos 30 डिग्री का रिवर्स। तो cos 30 डिग्री का रिवर्स करोगे √3/2 का रिवर्स क्या होगा, 2/√3। सिमिलर फैशन में अगर हम बात करें sec 45 डिग्री की वैल्यू की, तो sec 45 क्या होगा, cos 45 का उल्टा होगा। तो 1/√2 का उल्टा होता है √2। 1/√2 का अगर आप रिवर्स कर दोगे तो √2 आ जाएगा आंसर। उसी तरीके से sec 60 डिग्री की अगर हम बात करें तो cos 60 डिग्री होता है 1/2। तो sec 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 2, उसका उल्टा। फिर ऐसे ही sec 90 क्या होगा, cos 90 का उल्टा। cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब 0 का उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा क्या होता है, 1/0, नॉट डिफाइंड, है ना। अरे आ रही है ना बात समझ में। 0/1 का उल्टा क्या होने वाला है, 1/0, 1/0। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। बस आ रही बात समझ में। तो ये 1/0 हो गया, तो ये हो गया sec 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। ठीक है। सिमिलर फैशन में cot थीटा क्या होता है, आप cot थीटा बताओ, cot थीटा क्या होता है। अब cot थीटा कितना होता है ये बताओ, cot थीटा होता है 1/10। तो अब हम देखेंगे 1/10 थीटा। तो tan थीटा का उल्टा कर दो, tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 0 का उल्टा क्या होगा, नॉट डिफाइंड। फिर cot 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का उल्टा कर दो, 1/√3 का उल्टा कितना होगा, √3। सिमिलर फैशन में cot 45 डिग्री का उल्टा, tan 45 का उल्टा कर दो, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1। cot 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है, cot 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो 1/√3 आया कैसे, tan 60 डिग्री का उल्टा कर दो, √3 का रिवर्स करोगे तो 1/√3 आ जाएगा। cot 90 की अगर वैल्यू जानना चाहते हो तो cot 90 का वैल्यू होता है 1/tan 90। अब tan 90 का उल्टा क्या है, 1/0, यानी नॉट डिफाइंड। तो 1/0 का उल्टा क्या होता है, 0। नहीं आ रही क्या समझ में बात, देखो ना, नॉट डिफाइंड का वैल्यू होता है 1/0, 1/0 होता है ना। अब 1/0, अब इसका उल्टा कर दो, इसका उल्टा क्या आएगा, 0 जाएगा इसका उल्टा। 1/0 का उल्टा क्या हो जाएगा, 0 जाएगा ना, तो 0। ठीक है। तो यार यहाँ तक तो मैं याद हो गई 90 डिग्री तक सबकी वैल्यू, साइन की, कॉस की, टेन की, कॉसेक की, सेक की, कॉट की। ठीक है। तो यार यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होगी कि किस तरीके से याद करना है। तो इसको एक बार पहले तो आप साइन की वैल्यू याद कर लोगे सारी, उसके बाद
उसको रिवर्स करना है, उसका अपॉन में करना है ना, उसके बाद जो फॉर्मूले लगाने हैं वो लगाना है, उसके बाद उसको पूरा एक बार अपनी तरफ से पहले एक बार पूरी टेबल बनाना, उसको लिखना, समझना और एक बार रिवाइज कर लेना, लर्न कर लेना। ये यार बहुत ज़्यादा काम आने वाली है आगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं है ना तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला ट्रिग्नोमेट्री का। और ट्रिग्नोमेट्री जो है काफ़ी पोर्शन जो है मैथ्स का वो रखती है। तो आई होप यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले मेरी अपकमिंग वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर यार आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे आप पूछ सकते हो, और आप चाहते हो कि मैं किसी रिलेटेड टॉपिक्स जो आपको नहीं आता है या नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो यार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the